अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज का व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आई थी मॉल। तो बस ये कुछ ना कुछ असल में जब ये चीज़ समझ सकते हैं जो बाहर रहती होंगी अब लेडीज़ के, ज़ाहिर सी बात है घर में रह रह के और इस तरह से ना इंसान थोड़ा सा ना फील डाउन होता है, तो फिर बंदा बाहर निकल जाता है। वो चाहे वो मॉल्स हों, चाहे वो मतलब हों, तो इस तरह ना तो निकल के थोड़ा सा चलो अच्छा फ़ील होता है, बोर भी नहीं होता बंदा। तो इसलिए मैं और मेरी बेटी तो इस तरह हम लोग ना अक्सर जो है ना चले जाते हैं। एक तो टाइम पास हो जाता है क्योंकि घर में इतना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम वगैरह करने के बाद सब कुछ, तो इंसान थोड़ा सा लो फील करता है और तो फिर चले जाता है। तो हस्बैंड कहते हैं कि तुम जल्दी जाया करो दोनों, तो मैं इसलिए बस चली जाती हूँ अपनी बेटी के साथ। तो इसलिए मैं बस यहाँ पे आ गई थी थोड़ी सी, बस मैंने कहा चीज़ें भी लेनी थी कुछ, तो इसीलिए तो बस मैं यहाँ पे देख रही थी कुछ ये मैं ऐसे ये मैं देख रही थी बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, लेकिन मैंने कहा फिर बंदा ये ना शायद कहीं का हो जाता है ना, काला हो जाता है, थोड़ा सा कलर ख़राब हो जाता है। ये उस तरह की ना हो, दिल मेरा काला था, लेकिन फिर बस यही सोच के कि थोड़े दिनों बाद, ये नहीं कि थोड़ा टाइम बाद इसका कलर ना ख़राब हो जाए तो अच्छा नहीं, कलर ख़राब होता है तो बिल्कुल ही फिर अच्छा नहीं लगता ये जो सेट होता है ना। ये वैसे मैंने रख दिया, लिया, सो रखे भी थे, लिए भी थे, लेकिन फिर मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा नहीं, ख़राब हो जाएगा तो उसका कलर ज़रा सा भी हो तो भी वो चीज़ नहीं रहेगी। तो बस ये सोच के फिर मैंने रख दिया। कि वैरायटी बहुत ही ज़्यादा थी, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा थे। आप देख ही रहोगे, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन हैं। तो बस वही मैं देख रही थी। फिर काफ़ी टाइम हो गया था, मैं इस मॉल नहीं भी आई थी। असल में ना ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और मैं ना हर चीज़ मेरा ना कैचर भी असल में मेरे टूट गए थे, तो मैं देख रही थी। लेकिन यहाँ पे जो कैचर थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के थे। मुझे जो लेना था वो दरमियाने साइज़ का था, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना छोटा, तो यहाँ पे नहीं थे। तो फिर मैंने यहाँ से नहीं लिए, तो मैंने कहा चलो कहीं और जाऊँगी तो ले लूँगी। तो फिर बस इसमें ना मेरी बेटी ना इसमें बैठ के बड़ी होती है, ये बैठ जाती है, कहती है मुझे इसमें बिठा दो और आप मैं चीज़ें लेती रहती हूँ। तो बड़ा इन्जॉय करती है ये। मैं इसके ऊपर जा रही थी, मैंने कहा ऊपर भी जाके देखूँ चीज़ें, ना ऊपर थोड़े से कपड़े वगैरह होते हैं और ऐसे। तो मैं देखने के लिए गई थी। तो सीढ़ियाँ उन्होंने बड़ी कंफर्टेबल बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा, यानी चढ़ो तो बिल्कुल भी जो है ना टांगों में दर्द नहीं होता। लगा ऊंचा है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ही छोटे स्टेप बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो साथ वैसे भी चढ़ने का है और ऐसे भी है। तो अ, बस फिर ऊपर जा गई थी, लेकिन कोई चीज़ ऊपर से कुछ भी नहीं, ना कोई ख़ास मैंने ली थी चीज़। तो फिर जी हम आ गए थे कुछ खाने पीने। वापसी पे मेरी बेटी कहती मुझे भूख लगी, मुझे भी सच सच बताऊँ तो लग रही थी भूख। तो हम लोग यहाँ पे बर्गर खाने आ गए थे, बर्गर और फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक थी। तो ये हम खाने आ गए थे मैकडोनल्ड्स। तो हम लोग वो खा रहे थे। तो बस वैसे ही यहाँ पे इतनी तो नहीं क्या कहते हैं, क्या बोल रही हूँ पत्नी काफ़ी दिनों बाद बनाओ ना ब्लॉग, तो पता ही नहीं चलता आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, समझ ही नहीं आती। तो बस यहाँ पे बैठे थे काफ़ी, क्योंकि एक तो दर्द मतलब थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है ना, क्योंकि चल कर आओ ना फिर वापस जाओ तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब ना थक जाता है इंसान। तो यहाँ पे बीच में ये क्योंकि है हमारे घर के और उस मॉल के और हमारे घर के दरमियान में ये बना हुआ है तो ना बंदा थोड़ा सा अंदर बैठ के जब खाता पीता है ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है, थकन भी दूर हो जाती है और फिर आराम से बंदा ना चल जाता है। तो बस इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा और हम लोग फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे बस दवाई वगैरह लेनी थी, तो हम लोग आए थे हस्बैंड के साथ। फिर ये मेरे ख्याल से अगले दिन नेक्स्ट डे का ये है व्लॉग। अगले दिन हम लोग आए थे, तो मैंने कही वैसी मैंने वीडियो ली कि हॉस्पिटल है ये, तो उसकी वैसे मैंने वीडियो ले ली थी, दवाई वगैरह लेने आई थी। तो
फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे केक की, ये शॉप है, ये सऊदी अरब की केक और मिठाई की शॉप होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि आम सी जो दुकानें होती हैं मतलब परचून की, उसमें भी मिठाइयाँ रखी होती हैं। तो मैं समझती थी यहाँ पे नहीं है मिठाइयों की शॉप वगैरह इस तरह से। तो जी ये देखें, आज मैंने फिर कहा मैं इधर आई हूँ तो मैं दिखाती हूँ कि इस तरह की होती हैं सऊदी अरब में मिठाइयों की और केक की दुकानें, शॉप दुकान शॉप इस तरह होती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये देखो, तुम कह रही थी ना कि इस मुझे नहीं लगता कि ऐसी मतलब मिलती हैं। तो यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी और इतनी प्यारी तरीके से उन्होंने सजाया हुआ था। ये देखें, ये बिस्किट्स हैं आई थिंक ना, बिस्किट्स को भी बड़ा अच्छा उन्होंने किया हुआ था डेकोर। और ये पता नहीं मेरे ख्याल से ये हलवा था इनका ना, हलवा नहीं होता जैसे सूखा हुआ, जैसे उस टाइप की कोई चीज़ लग रही थी। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। खाने का तो पता नहीं, लेकिन देखने में तो बहुत अच्छी, तो खाने की भी अच्छी ही होंगी। तो बहुत अच्छी अच्छी थी, और उन्होंने बहुत अच्छी पैक की हुई थी और बहुत अच्छे डेकोरेट किया हुआ था कि देख के अच्छा लग रहा था। ये मेरे ख्याल से बिस्किट्स पता नहीं क्या चीज़ थे ये ना, अंदर भी पैकेट में थी, मुझे कुछ पता भी नहीं चलता, ज़ाहिर सी बात है कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं। तो वो तो बिस्किट समझ आ रहे थे, लेकिन इनका नहीं पता ये क्या थे। तो मैं ये देख रही थी, मैंने कहा चलो ये देखें, ये ट्रे है और ट्रे इन्होंने डेकोर की हुई, ये बिस्किट्स ही लग रहे हैं मुझे, तो बिस्किट्स ही थे आई थिंक। ये बिस्किट्स से इन्होंने ये सजाई हुई है ट्रे, और कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत लग रही है ये, कितने अच्छे डिज़ाइन से किया हुआ है। मेरे ख्याल से ये ट्रे समी मतलब ये लो तो ट्रे भी साथ ही आ जाती है, डिज़ाइन वाली ट्रे। तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से ये लोग ना मैं तो कहती हूँ हर चीज़ को प्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, चाहे वो मिठाई हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे जैसे बहुत अच्छा अच्छा देख के ही अच्छा लग रहा होता है। और आप अब किसी के घर जाएं और आप इस तरीके से दें तो कितना अच्छा लगे। तो मैं ये दिखा रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोग भी देखें कि सऊदी अरब की मिठाइयों की वो केक और ये बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं इनकी कैसी होती है शॉप, और ये कैसे करता हूँ। हर जो ट्रे है ना, जिसको भी देखो जिस वही अच्छी लग रहा है। वो देखें बास्केट्स हैं, अब उस बास्केट्स को उन्होंने कितना अच्छे तरीके से किया हुआ है। ट्रे थी उसको कितनी अच्छे तरीके से डेकोर किया हुआ था। और ये जो हैं ये क्या है, डिस्पोजेबल ही कहेंगे इसको, कितना अच्छे तरीके से उन्होंने डेकोर किया हुआ है। बहुत अच्छी शॉप थी, बहुत अच्छी। तो मैं वैसे ही देख रही थी और भी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये देख रही थी यहाँ पे, मतलब ये बर्थडे की जो होती है ना, ये देखें, ये जैसे ये गिफ्ट्स हैं। अब ये किसी बच्ची की सालगिरह हो, मतलब बेटी की हो, लड़की की हो तो पिंक, और जो लड़के की हो तो ब्लू। अब ये डब्बों में पत्नी छोटे छोटे बॉक्स थे, अब इसमें पत्नी क्या होता है क्या होता है मुझे नहीं पता। ये केक्स वगैरह थे, और केक्स यहाँ का केक मैंने खाया हुआ भी है। जब मेरी बेटी की बर्थडे थी तो मेरे हस्बैंड यहीं से लेकर आए थे केक। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था केक, बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत टेस्टी था। तो वो कह रहे थे मैं पाकिस्तानी स्पेशल पाकिस्तानी केक कल लाया था कि पाकिस्तान के लिए जो बनता है, जो लोग यहाँ पे बनवाते हैं वो उस तरह का। तो वो बहुत अच्छा था बहुत, क्योंकि सऊदी केक का कुछ और मतलब पता नहीं क्या जायका होता है क्या नहीं, अच्छा ही होता होगा, लेकिन हमें तो वही अच्छा लगेगा जो पाकिस्तानी होता है। तो मैं वही चीज़ें देख रही थी यहाँ पे बच्चों की जो है ना बर्थडे के लिए भी, और इस तरह से इन्होंने। तो उसके बाद जी यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ वगैरह थी और इसी तरह चीज़ें बस नज़र ही आई जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या बंदा देखे क्या ना। तो जी चलें, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आप सबके लिए दुआएं करूँगी। अल्लाह ताला हर किसी को पाकिस्तान को हिफाजत में रखे, अपने ज़ुबान में रखे। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी अल्लाह हाफिज़।